बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सेवायतों के द्वारा बांके बिहारी के देवी देहरी पूजन के बाद अधिकारियों की बुद्धि की मांग की गई। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सेवायतों का विरोध जारी। देहरी पूजन का अधिकारियों को सद्बुद्धि की प्रार्थना। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर मंदिर सेवायतों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार दोपहर को गोस्वामी समाज के सदस्यों ने बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल हिमांशु गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि सभी गोस्वामी जन इस कॉरिडोर परियोजना का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों को भेजकर उनके विरोध प्रदर्शन को दबाने का प्रयास कर रही है। आज उन्होंने देहरी पूजन कर ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले ताकि इस कॉरिडोर संबंधी समस्या का समाधान हो सके और ये परियोजना समाप्त हो। विरोध कर रहे श्रीनाथ गोस्वामी ने कहा कि वे इस परियोजना के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ के अधिकारियों के द्वारा गलत सूचना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्रेन वॉश कर दिया गया। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि वे उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि इस विनाश को रोका जा सके। विरोध प्रदर्शन में मोहित गोस्वामी, अभिषेक गोस्वामी, मयूर गोस्वामी, देवेश गोस्वामी, आराध्य गोस्वामी, हर्षित गोस्वामी, भास्कर गोस्वामी, आनंद गोस्वामी, वैभव सिद्ध, योगेश सिद्ध, ब्रजेश, रवि आदि उपस्थित रहे। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्रीनाथ गोस्वामी। आज हमने वही किया जो पहले करते आए, कॉरिडोर का विरोध है, अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। सभी हमारे पूरे गोस्वामी समूह हमारे इकट्ठा है और ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करते हैं कि जिन मध्यस्थों की वजह से हमारे योगी जी महाराज को समझ में नहीं आ रहा, उस बात को समझने की कोशिश करें। वृंदावन की आत्मा को समझे, ब्रजवासियों की आत्मा को समझे, इस हिंदुओं की आत्मा को समझने की कोशिश करें। मेरा नाम हिमांशु गोस्वामी है। हमने आज ठाकुर जी की देहरी पे इत्र सेवा करी है और ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करी है कि जो सरकार हमारे मंदिर का अधिग्रहण करना चाहती है, हमारे ठाकुर जी की कुंज गलियों को तोड़ना चाहती है, हमारे पौराणिक मंदिरों को हटाना चाहती है, यहाँ से विकास के नाम पे जो विनाश करने पे उतारू है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ठाकुर जी उन पे कृपा करें, उनको सद्बुद्धि दें और हमारी कुंज गलियों का विनाश रुके। हमारे ठाकुर जी के अधिग्रहण का जो कुप्रयास किया जा रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में इत्र सेवा करी है और ठाकुर जी से प्रार्थना करी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आए थे, हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। हमने बताया कि हम तो ना तो कॉरिडोर चाहते हैं, ना इस अध्यादेश को चाहते हैं, ना हम अपनी कुंजगलियों को टूटने देना चाहते हैं, ना अपने पुराने मंदिरों को टूटने देना चाहते हैं। उनका कहना यह था कि माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी। अगर वो पहुंचाते हैं तो उनका स्वागत है, अदरवाइज हमारा तो विरोध है और जिंदगी भर रहेगा। कल की बैठक में कुछ गोस्वामियों ने समर्थन भी किया है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। किन गोस्वामियों ने? केवल एक गोस्वामी जी है जो आत्ममुग्ध है। उन्होंने अपने बारे में सोचा होगा। ना तो वो रह रहे हैं यहाँ पे, ना उनका घर जा रहा है कॉरिडोर में, ना उनका कोई मतलब है मंदिर से। बाहर मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, वो बुढ़ापे का असर है उनपे। हम हमारे पूर्व बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब शब्द नहीं बोलना चाहते, पर उन्होंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। अगर वो इतना ही सब करना चाहते हैं कॉरिडोर के अगर फेवर में है तो अपने घर को दान करें। जो उनका घर मोहल्ले में है वो सरकार को दान कर दे। वो लोग बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो हमने किसी को नहीं भगाया, सबका स्वागत था। वो हमारे साथ पैर से पैर बांध के थे। हमें नहीं पता कि उनको क्या लोभ दिखा और किस तरह से उन्होंने हमारे ठाकुर जी को छोड़ने का, हमारी कुंज गलियों को तोड़ने का समर्थन किया। हमारे समझ में नहीं आ रहा। कोई गोस्वामी ऐसा नहीं कर सकता और जो करता है वो निंदनीय है। अगर वो समर्थक हैं तो अपने घर को दान करें, सरकार को जो मोहल्ले में उनका, उसको दान करके एक सिंबल दें कि हाँ साहब, और उनका जयपुर में संपत्ति है उसको दान करें, नोएडा में संपत्ति है उसको दान करें सरकार को, और आए यहाँ पे दान करके। दान क्यों नहीं करते? हमारे घरों को तोड़ने का समर्थन उनको किसने अधिकार दे दिया कि कुंज गलियों को तोड़ने के लिए वो कह देंगे? हमारे मंदिरों को तोड़ने के वो कैसे कह देंगे? हमारे बिहारी जी महाराज को उनको कैसे छीन लेंगे? उनको किसने अधिकार दिया? मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी और के घर को तोड़ने का अधिकार मेरे को कोई दे सकता है क्या? क्या दिनेश गोस्वामी जी को किसने ऑथराइज किया बताने के लिए कि वो कॉरिडोर को समर्थन कर सकते हैं या कुंज गलियों को तोड़ने का समर्थन कर सकते हैं, या वो औरंगजेबी नीति अपना सकते हैं जिनसे हमारा मंदिर टूटेंगे? हमारे घरों में मंदिर है, हमारी कुंज गलियां हमारा मंदिर है, उनको तोड़ने का और नियम देने के वाले वो होते कौन है?